अग्निपथ योजना के विरोध के चलते अमरोहा रेलवे स्टेशन पर पीएससी के जवान और आरपीएफ के जवानों का लगा कड़ा पहरा। बता दें कि अमरोहा रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ योजना के विरोध के चलते पीएससी के जवानों और आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। बता दें कि रेलवे स्टेशन की संपत्ति व ट्रेनों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पर यह पहरा लगाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों को जलाने और तोड़फोड़ की विभिन्न घटनाएं सामने आई थी। इसलिए अमरोहा रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया और स्टेशन पूरी तरह से पीएससी और आरपीएफ के जवानों के कब्जे में है, जहां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आरपीएफ के जवान और पीएससी के जवान व सिविल पुलिस के जवान अलर्ट पर हैं। अग्निपथ योजना के विरोध के चलते एसपी अमरोहा ने किया टोल प्लाजा का निरीक्षण, थाना अध्यक्ष को दिए जरूरी निर्देश। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने आज अग्निपथ योजना के विरोध के चलते रजबपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से वहां मौजूद टोल अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर असामाजिक तत्व नजर आते हैं, किसी भी प्रकार का हंगामा करते हैं, तो तुरंत इसकी जानकारी थाना पुलिस और कंट्रोल रूम को दी जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरा दिन पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके। एसपी अमरोहा ने कहा कि पूरे जनपद में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और अराजक तत्वों पर हमारी पैनी नजर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ने ली कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जनपद अमरोहा के जोया रोड स्थित जिला कार्यालय पर 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में एक समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल नागर ने लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अमरोहा जनपद के 211 शक्ति केंद्रों पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम योग करके मनाएगी। उन्होंने कहा कि योग करके और निरोगी रहेंगे। उन्होंने कहा कि योग मनुष्य को स्वच्छ और निरोगी करने का मूल मंत्र है। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक जिला महामंत्री पूरन सिंह सैनी, राम अवतार कपासिया, जिला महामंत्री राकेश वर्मा, क्षेत्रीय सह मीडिया युवा नरेंद्र धारीवाल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राहुल चौहान, सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह पाल, ओबीसी मोर्चा के महामंत्री बदन सिंह नगर सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईडी द्वारा राहुल गांधी से की गई पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोया ब्लॉक परिसर में किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के जोया ब्लॉक परिसर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन किया और ग्राम विकास अधिकारी को सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और हमारे नेता राहुल गांधी से जो पूछताछ की गई है वह इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम इसके विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं, इसलिए हम तब तक आंदोलन चला रहे हैं जब तक कि राहुल गांधी के साथ ईडी का दुरुपयोग करने वाली सरकार माफी नहीं मांगती। जोया अमरोहा मार्ग पर बाइक के आगे कुत्ता आ जाने से युवक हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोया अमरोहा मार्ग पर यह पूरा हादसा बताया जा रहा है, जहां पर डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फैसगंज का और रहने वाला सलीम किसी काम से अमरोहा आ रहा था। उसकी बाइक के आगे अचानक कुत्ता आ गया, जिसकी वजह से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। नजीबाबाद में दुर्घटना का शिकार हुए अमरोहा में युवक अतुल को आज कराया गया अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला जयोम नगर का रहने वाला अतुल सैनी हरिद्वार के से काम से जा रहा था। जब नजीबाबाद के पास पहुंचा तो उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। उसको गंभीर अवस्था में अमरोहा से जिला अस्पताल में इलाज के लिए आज भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में उसके परिवार वालों ने बताया कि यह हादसा बीते रविवार की रात को हुआ था। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में नजीबाबाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। नौगावा सादात तहसील पर पहुंचे भाकियू असली के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का समर्थन पत्र एडीएम को सौंपा। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात तहसील परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन किसान असली के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी कचरू सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम अशोक शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये योजना काफी ही लाभकारी है। इससे युवाओं को संदेश देश के खिलाफ होने वाली जंग में पूरी तरह से तैयार होकर लड़ने का मौका मिलेगा और हम इस योजना का समर्थन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन में समर्थन लिखकर उसके समाधान की मांग की है। आपका खजूर सिंह चौहान। अच्छा, आज आप नौगावा सादात तहसील परिसर पहुंचे हैं? जी जी। किस मांग को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा? मांग हमारी किसानों की समस्या है।
इसमें बिजली की समस्या है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत है। और हमारी सरकार ने जो नई योजना चलाई है अग्निपथ वीर योजना, इसके हम समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और जब हमारा हर मतलब युवा सैनिक होगा, जब विदेश कोई हमसे अटैक करेगा तो हमारा हर आदमी उससे टक्कर लेने के लिए तैयार रहेगा। हर आदमी, हमारा हर युवा हमारे देश का सैनिक होगा, ट्रेंड होगा, तो हम कभी किसी से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। और तीसरी समस्या हमारी है किसान सम्मान निधि की। किसान सम्मान निधि में कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ को नहीं मिला है। तो मैं विनती करूंगा कि सरकार से कि सभी किसान पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि मिली जाए और बिजली विभाग का भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। गांव दादुपुर महेरू निशा से रजबपुर थाना पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाने के थानाध्यक्ष दरोगा रमेश चंद्र सहरावत ने बताया कि आज रजबपुर थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वारंटी अभियुक्त इंद्रपाल को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ से अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के द्वारा की जाएगी। अमरोहा रिश्तेदारी में आई युवक की मोहल्ला कुरैशी के पास दबंगों ने की पिटाई, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले का कोई रिश्तेदारी में आए दिल्ली निवासी युवक मोहम्मद फैजान तो आज मोहल्ला कुरैशी के पास अज्ञात युवकों ने बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से मोहम्मद फैजान घायल हो गए। उसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। हसनपुर के मोहल्ला काला शहीद में बाइक के आगे कुत्ता आ जाने से युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला काला शहीद का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जहां पर आज सुबह रिजवान अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी उनकी बाइक के आगे कुत्ता आ गया, जिसकी वजह से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और रिजवान हादसे का शिकार हो गए। उनके काफी चोट आई, जिसके बाद इलाज के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में कल होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग प्रभारी मंत्री संदीप सिंह रहेंगे मौजूद। बता दें कि 21 जून को अमरोहा के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमरोहा के विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, अमरोहा शहर के राजनीतिक दल व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सुबह 6 बजे योग करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री अमरोहा जिले के प्रभारी है, इसकी वजह से सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग निभा रहा है। और अमरोहा के मिनी स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी भी पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने योग दिवस पर होने वाली सभी महत्वपूर्ण तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शौचालय और पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, किसी प्रकार से भी किसी को भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पार्किंग के लिए भी उन्होंने एक निश्चित स्थान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गांव अलीपुर कला में भरभराकर गिरा हरजीत सिंह के मकान का जीना, नहीं हुआ कोई हताहत। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अलीपुर कला का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले हरजीत सिंह के मकान का जीना बरसात के चलते कच्चा हो गया था। आज सुबह बारिश हो रही थी, तभी अचानक अरिजीत सिंह के मकान का जीना भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि उसके नीचे आकर के कोई हताहत नहीं हुआ। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने इस हादसे में किसी के भी हताहत न होने पर भगवान का शुक्र अदा किया। नौगावा सादात थाना परिसर में आज होगी 9 बाइकों की नीलामी, थाना अध्यक्ष ने दी जानकारी। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाने की थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार ने बताया कि आज नौगावा सादात थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में थाने में खड़ी 9 बाइकों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए नियम अनुसार विज्ञप्ति पहले ही निकाली जा चुकी है। आज होने वाली नीलामी में जिसको भी बोली लगानी होगी, समय अनुसार पहुंचे और अपनी जमा राशि जमा कर बोली में शामिल हो। उन्होंने कहा कि ये ठेका जिसके नाम भी छोटे गांव से पूरी रकम जमा कराकर बाइकें उसके हवाले कर दी जाएंगी। मोहल्ला नल में हजरत अमानत अली शाह का 158वां उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मना। जायरीनों ने मजार पर की चादर पोशी। बता दें कि अमरोहा शहर के मोहल्ला नल स्थित अली शाह की दरगाह पर उर्स के मद्देनजर सोमवार से जायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह 8 बजे कुरान ख्वानी हुई, 10 बजे मिलाद शरीफ और तकरीर के बाद जायरीनों के लिए लंगर का आयोजन किया गया। इसके बाद महफिल असमा में कव्वालों ने शाह की शान में कलाम पेश कर अकीदतमंदों को झूमने पर मजबूर कर दिया। असर की नमाज के बाद कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। जायरीनों ने चादर पोशी कर मुल्क में अमन चैन और कौम की सलामती के लिए दुआ की। सज्जाद दानशीन सैयद अलमदार
आलम ने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने का दर्स देकर के उर्स का समापन किया। इस दौरान आलम साबरी, हाफिज मोइन आलम, उमर शाह, खलीफा जावेद, हाकम अली, डॉक्टर शोएब अहमद, अंसार साबरी, मोहम्मद रईस, सूफी मकसूद, अली हसन आदि मौजूद रहे। मोहल्ला बेगम सराय के चामुंडा मंदिर में हुई दक्ष प्रजापति शोभा यात्रा समिति की बैठक बनाई गई। शोभा यात्रा की रणनीति। आज 20 जून 2022 को प्रजापति समाज की बैठक आने वाली 13 जुलाई 2022 को भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती व नगर में निकाले जाने वाली भगवान दक्ष की शोभा यात्रा के संदर्भ में IM इंटर कॉलेज के सामने बेगम सराय स्टेशन रोड स्थित शिव चामुंडा मंदिर में श्री राम शरण प्रजापति जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का संचालन श्री राजेश प्रजापति प्रवक्ता जी ने किया। बैठक में भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती व शोभा यात्रा को भव्यता से व अत्यंत हर्षोल्लास से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। सभी प्रजापति समाज के व्यक्तियों ने शोभा यात्रा में सुंदर झांकियों से युक्त भव्य शोभा यात्रा निकालने पर अपने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से व निर्विरोध श्री कमल प्रजापति सभासद नगर पालिका परिषद अमरोहा को शोभा यात्रा का संयोजक बनाया गया। बैठक में ही सर्वसम्मति से सह संयोजक के पद पर प्रथम श्री विकास बाबू एडवोकेट व मदन गोपाल प्रजापति को सह संयोजक बनाया गया। उक्त बैठक में प्रजापति समाज के लोगों ने कार्यक्रम को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने व बढ़ चढ़कर भाग लेने व पूर्णतः सहयोग करने की बात कही। उक्त बैठक में श्री चैनसुख गोले, एडवोकेट संरक्षक डॉक्टर हरज्ञान सिंह प्रजापति, डब्बू सिंह, विनोद गोले, नरेश कुमार, धीरज सिंह पंकज, रोहित किशन लाल, राजा लाला राजू, शंकरलाल, संघर्षी श्यामवीर जी, श्यामलाल जी, हर्ष प्रजापति, जयपाल सिंह प्रजापति, रघुवीर जी, राजेंद्र राम प्रसाद जी, रवि, देवराज प्रजापति आदि उपस्थित रहे। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को भाकियू व राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने बताया जिस तरीके से अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। जैसे हमने कृषि कानून वापस कराए वैसे ही हम इस कानून को भी वापस कराकर ही दम लेंगे। मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज हम जो सरकार ने शिकूफा छोड़ा है अग्निपथ के नाम से, भाई पहले किसानों के साथ इन्होंने ज़मीन से खिलवाड़ करना चाहा। अब अपने यारों के लिए ये सेना तैयार कर रहे हैं कि उन्हें रखाने वाले हमारे बालक जाम हैं। ये 4 साल की सेना, 4 साल वाला जो जवान जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग करके क्या वो सुरक्षा कर पाएगा? ये नहीं होगा। ये योजना देश और किसान और बस युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इसे हम लागू नहीं होने देंगे और लागू करेंगे सरकार तो फिर देश में जिस तरीके से विरोध होगा वैसे किया जाएगा। अग्निपथ योजना और जो काले कृषि कानून थे, जिस तरीके से हमने काले कृषि कानून वापस कराए वैसे हम इस योजना को भी वापस कराएंगे।